कि ये तो तानाशाही वाली राज कर रहे हैं जी। कैसे कभी आपने सुने हुए कि संसद को बर्खास्त कर दें, अध्यक्षा छीन ले, ऐसा कभी हम लोग बाद में न गठबंधन के एकजुट मंच पे आए हैं, हमने देख लिए पोजीशन, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, समझ गए। हार रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? संसद से निकाल दिया जा रहा है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ये आने वाले दिनों में वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं इस प्रकार का। इलेक्शन भी नहीं हो सकता है अगर उसके हाथ में पूरी पावर चली जाए मोदी के हाथ में, तो इंतखाब के आलम में मुल्क जाएगा कि नहीं जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। देश में अब चुनाव नहीं होगा, तो जदयू की सीट अगर 15-16 आती है लोकसभा में, तो 15-16 सीट लेकर आप मांग करेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। माननीय खड़गे साहब तो अभी आए हैं, आम जनता जब आए हैं अखबार तब आम जनता जा रही है, ये उस जमाने से पार्लियामेंट के में मल्लिकार्जुन खड़गे आज के नेता हैं आपसे करवाया है। में कैंडिडेट खड़े किए थे वहाँ पे, कितने वोट आए हैं आपको? नोटा से वोट का परसेंट देखिए, एक तरफ भाजपा यानी नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, वैसे में जो है भारतीय मुस्लिम जो है वो अब जदयू की तरफ रुख कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या जी आप लोग जदयू की तरफ रुख कर रहे हैं, देश में मोदी लहर चल रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, हम लोग को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है परवेज़ सिद्दीकी साहब, उन्हीं लोगों की तरफ से जो है हम लोग आए हैं। आप आए हैं? हाँ, इसमें मुस्लिम मिलन समारोह जो है प्रोग्राम है। तो ये बताइए कि मेन जो है देश में एक तरफ मोदी का लहर है, मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं, धारा 370 बैठा रहे हैं, देखिए वैसे उसके खिलाफ तो नहीं आप? नहीं, खिलाफ नहीं है ना। हम लोग मिलन समारोह का मतलब ये होता है कि हमारे राज्य के जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हमारे परवेज़ सिद्दीकी साहब जो हमारे नेता हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, है ना, तो इन दोनों में जो है ना आपस में। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार को, मोदी को, राहुल गांधी को? देखिए ये तो वक्त की बात है। आप शामिल हुए हैं तो? नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री जो अभी है वो भी अच्छे हैं। मोदी अच्छे हैं जी, बिल्कुल ठीक है अभी, है ना। जी, मोदी जी अच्छे हैं जी नहीं, अभी मोदी जी अच्छे हैं अपने जगह पर, बाकी राज्य स्तरीय से देखा जाए, हाँ, और ये विकास का काम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये तो तानाशाही वाली राज कर रहे हैं जी। कैसे कभी आपने सुने हुए कि संसद को बर्खास्त कर दें, अध्यक्षा छीन ले, ऐसा कभी अध्यक्षा छीन भाई कितने सांसद को निकाल दिया? जी हाँ, और इससे जो है पब्लिक तंग आ चुकी है, तंग आ गया, इसलिए कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने राज चला रहे हैं तो विपक्ष को हमने दरकिनार कर दे, अपनी मनमानी करे, जैसा मर्जी वैसा हम काम करें। तो इसीलिए आप लोग जदयू में आना चाह रहे हैं, जदयू के सर? जी, हम लोग इसीलिए जदयू के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, प्रदेश में हमारी एकता दिखाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, मुस्लिम कमेटी को, कि अब हम लोग अपनी अपनी नेता अपने हिसाब से चुने, समझ गए। और इसके लिए तो देश का पीएम किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार? नहीं, ममता बनर्जी, किसको देखना चाहते हैं? ये तो भाई पार्टी डिसाइड करेगी किसकी मतलब सरकार। आप एक आम नागरिक के हिसाब, जनता के हिसाब से आप किसको पसंद करना चाहेंगे? मोदी को देखना चाहेंगे, नीतीश कुमार को, या राहुल गांधी? जब इलेक्शन आएगी उसमें सारी बात मालूम हो जाएगी, जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार। किसकी बहुमत आने वाली? इंडिया गठबंधन तो बाहर ही जा रही है। इंडिया गठबंधन को तो आने वाली 100 हार रही, हर चुनाव हारने दीजिए में, आप जैसे कि हमने देखा। हारने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। तो कैसे हारने का मतलब? सुनिए, पहले बात सुनिए, अपने हारने दीजिए उससे मतलब नहीं है, हारिएगा तो कैसे सरकार बनाइएगा? हम लोग बाद में न गठबंधन के एकजुट मंच पे आए हैं, हमने देख लिए पोजीशन, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, समझ गए। हार रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? संसद से निकाल दिया जा रहा है, आप लोग क्या बात करेंगे? तो संसद से निकाल दिया जा रहा है, कहाँ बात रखिएगा? संसद में तो बात ही नहीं, बात हम अपने नेता के पास रखने आए हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, आगे कुछ एकता हम लोग के लिए हमेशा। जीत क्यों रही है भाजपा? जीत रही है, तानाशाही काम कर रही है, तो तभी तो लोग, जनता खुश होंगे तब तो। जनता खुश है तो जीत रही है। जनता खुश है? अरे भाई बिल्कुल, अगर जनता उनको खुश देखना चाहती है इसलिए जीत रही है, बाकी उनके तानाशाही की सरकार है भाई। तानाशाही मतलब आप कह रहे हैं कि जनता तानाशाह को जितवा रहे हैं?
बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। आप गुमराह करके आदमी को जितवा ले रहे हैं वोट, क्या करें? हाँ, गुमराह गुमराह कर रहे हैं, क्या गुमराह कर रहे हैं? बहुत सारी बात है, क्या बताएं। हाँ जी, देश को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी। जी, देश को मोदी जी गुमराह कर रहे हैं। देश को मोदी जी रसातल में लेने जा रहे हैं। सासद में जी, लेकिन देखा जाए चुनाव दर चुनाव, विधानसभा के जितने चुनाव देखा गया तो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सब में चुनाव जीता है उन्होंने। ये देश की केंद्र की सरकार जो है हाँ, वह संविधान के विरोधी है, वह आरक्षण का विरोधी है। अच्छा, वो तो आरक्षण तो उन्होंने 33% महिलाओं को दे दिया है संसद भवन में। अब सांसद का जो है दायरा बढ़ेगा महिलाओं का। आप बोल रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ है। वो तो संविधान को ही बदलना चाहने के प्रयास में है। कहाँ बदल रहे हैं संविधान? आप देख रहे हैं, आप आने वाले दिनों में वो उसका जो इस तरह से पार्लियामेंट के मेंबरान को जिस प्रकार से निकाल के बाहर कर दिया, यह दिखाता है, यह शो करता है, यह प्रदर्शित करता है कि आने वाले दिनों में वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं इस प्रकार का। अच्छा। इलेक्शन भी नहीं हो सकता है अगर उसके हाथ में पूरी पावर चली जाए, मोदी के हाथ में, तो इंतखाब के आलम में मुल्क जाएगा कि नहीं जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब देश में अब चुनाव नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मोदी के हाथ में अगर पूर्ण सत्ता चली जाए तो इंतखाब के आलम में देश को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। वो पूर्ण ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, या इसमें क्या तथ्य है? ये देख रहे ना, आरक्षण देने कहा जा रहा है। आरक्षण की वो आरक्षण विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। तो महिलाओं का आरक्षण क्या था, वो आप उसके खिलाफ है क्या? उन्होंने तो दिया महिलाओं का। ठीक है, तो उसमें तो बांटिए। क्या बांटे? उसमें आप किसका अंक क्या होगा, तो कोटा के दलितों का क्या होगा, अल्पसंख्यक महिलाओं का क्या होगा, पिछड़ी महिलाओं का क्या होगा। महिला सब एक के थोड़े है। कोटा के अंदर लोहिया जी के सिद्धांत पर आवे तब ना, उसमें भी बांटे। अकलियत महिला है, पिछड़ी महिला है, अति पिछड़ी महिला है, जनरल महिला है, तो इसको तो पहले वो बांटे। महिला सब एक के है। लोहिया जी क्या बात कर रहे हैं? यही नीतीश कुमार उसी पार्टी के साथ सरकार चलाए लगभग 14 से 15 साल। तो उस समय लोहिया की सरकार चलाए अलग बात है नीतीश कुमार जी, लेकिन नीतीश कुमार अपने क्या कहते हैं वजूद पे है, अपने सिद्धांत पर है। वो सिद्धांत से नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं, किसी के साथ भी अलायंस हो। तो आप नीतीश कुमार को एज ए पीएम देखना पसंद करेंगे? नीतीश कुमार को मैं योगेश कुशवाहा ही देखना ही नहीं चाहता हूँ पीएम के लिए। पूरे मुल्क चाहता है, या पूरा अपना देश जो है भारतवर्ष चाहता है नीतीश कुमार रूपी समाजवादी नेता के हाथ में देश की कमान जाए, जिससे कि हर आदमी का सम्मान बढ़े और हर प्रदेश का विकास बढ़े। अरे हम लोग तो बिहार में दिखाए हैं, अब देश में दिखाएंगे। और इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। और इंडिया अलायंस में आप जी, इंडिया अलायंस में राहुल गांधी से भी आगे बड़े नेता हैं। मैं राहुल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे सोशलिस्ट खेमा में इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। लोहिया के बाद, लोहिया की सोच के, जननायक कर्पूरी की सोच के, लेकिन आरएसएस के साथ मिलकर सरकार बनाया है उन्होंने, बीजेपी के साथ सरकार बनाया। सरकार तो हम लोगों ने भी 90 में भी बीजेपी ने समर्थन किया था। 90 में 89 90 में जो यहाँ पे हम लोग की सरकार बड़ी थी उसको तो बीजेपी में भी समर्थन किया। बाहर से समर्थन था ना उस समय, लेकिन ठीक है, बाहर से समर्थन। ये सरकार के साथ, दोनों के साथ मिल गया है। सरकार के साथ रहने के साथ भी नीतीश कुमार ने जो अल्पसंख्यक लोगों, आप नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं, जबकि हमारे देश में नंबर होता है उस हिसाब से उनको उस तरीके का ओहदा मिलता है। आपके पास कितना नंबर आ सकता है? लोकसभा चुनाव 40 सीट है, 20 सीट पे लड़ेंगे, मान लीजिए 15-16 जीत भी गए, तो 16 सीट को लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे। सिर्फ इंडिया अलायंस बिहार में थोड़े है, बिहार के बाहर भी है, ममता बनर्जी है। मैं जदयू की बात कर रहा हूँ। जदयू की सीट अगर 15-16 आती है लोकसभा में, तो 15-16 सीट लेकर आप मांग करेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। जदयू की बात नहीं हो रही है, इंडिया अलायंस की बात हो रही है, सोशलिस्ट खेमे की बात हो रही है। समाजवादी खेमे में नीतीश कुमार जो है तो वो सर्वमान्य नेता है। से दो नेता अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, तो उसी खेमे से दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि विरोधाभास अब इंडिया खेमा में है? कोई माननीय खड़गे साहब तो अभी आए हैं, आम जनता जब आए हैं अखबार तब आम जनता जा रही है। ये उस जमाने से पार्लियामेंट के में मल्लिकार्जुन खड़गे आज के नेता हैं आप कह रहे हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, खड़गे साहब अभी जो आया है तो उनकी नाम चर्चा में ये आई है, ये मैं कह रहा हूँ।
अच्छा, चर्चा में आप यहाँ बिहार के लोग हैं, उनके कर्नाटका में तो लोग उनको जानते हैं, साउथ में तो उनको जानते हैं। कर्नाटका में भी तो हमारे लोग हैं, कुशवाहा लोग जो है, रामा रामी रेड्डी पवार अग्निकुला क्षत्रिय बन्नीकुला क्षत्रिय संगम, दीज आर दी ब्रांचेज ऑफ कुशवाहा कम्युनिटी इन कर्नाटक। और हम सब लोगों ने इंडिया अलायंस को, जो आप लोग का हाल हुआ है, इंडिया अलायंस को वहाँ वोट करवाया है। कितने कैंडिडेट खड़े किए थे वहाँ पे, कितने वोट आए हैं आपको? नोटा से भी वोट का परसेंटेज आया है। हम लोग भले डेस्टिनेशन को गेम नहीं कर पाए हैं, मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, वोट जरूर आया है। और नए माहौल में, नया वातावरण में हम लोग इंडिया अलायंस हम लोग का कारगर निसंदेह साबित होगा। योगेश कुशवाहा।